Hello बच्चों, let's read the question. The question says, in Davison-Germer experiment, the velocity of the electrons emitted from the electron gun can be increased by, or we have four options as increasing the potential difference between the anode and filament, increasing the filament current, decreasing the filament current, decreasing the potential difference between the anode and the filament. Okay, तो देखिए सबसे पहले इस क्वेश्चन के लिए हम इसका की कॉन्सेप्ट लिखेंगे और इस क्वेश्चन के लिए जो इसका की कॉन्सेप्ट है दैट इज Davison-Germer experiment. Davison-Germer experiment. Germer experiment ये इसका की कॉन्सेप्ट है एक्सपेरिमेंट। तो देखिए डेविसन-जर्मर एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ था। डेविसन-जर्मर एक्सपेरिमेंट में इन्होंने एक इलेक्ट्रॉन गन ली थी। ओके, ये इलेक्ट्रॉन गन होगी मान लीजिए हमारी। ओके, और इस इलेक्ट्रॉन गन से क्या निकल रहे थे, इलेक्ट्रॉन बीम निकल रहा था जिसको इस पाथ से होके गुजरना था और सामने एक मेटल का निकल मेटल का टारगेट होता था। यहाँ से ये पार्टिकल स्कैटर होके इधर आते थे। ओके, और यहाँ पे हमने इसको जो इसका स्कैटर के एंगल है इसको मेजर कर लेते थे। ओके, इस तरीके से। अब देखिए यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन बीम आ रहा है। अब हमको बोला गया है क्वेश्चन में कि इस इलेक्ट्रॉन बीम और यहाँ पे हमारा एक ऐसे सर्किट बना होता था ऊपर। ओके, सर्किट बना होता था ऊपर ऐसे। ओके, ऐसे करके एक सर्किट बना होता था। और तो यहाँ पे क्या होता था कि ये तो हो गया, ये ऐसा हो गया एनोड और ये हो गया फिलामेंट। तो अब यहाँ पे क्या क्वेश्चन में हमको बोला गया है कि ये जो ये यहाँ से ये जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं इनकी हमको वेलोसिटी को इंक्रीज करना है। इनकी वेलोसिटी को इंक्रीज करना है तो इंक्रीज कैसे करेंगे। देखिए अगर इलेक्ट्रॉन के पास वेलोसिटी है तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी भी होगी। ओके, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी mv²/r, हाफ mv²। ओके, ये हमारी इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी होगी। लेकिन अगर ये इलेक्ट्रॉन के यहाँ पे कोई हमने पोटेंशियल अप्लाई किया है। ओके, यहाँ पे मान लीजिए हमने v पोटेंशियल अप्लाई किया है एनोड और फिलामेंट के बीच में, तो यहाँ से भी इसके पास एक क्या आएगी, काइनेटिक एनर्जी आएगी ev। ओके, तो mv² बराबर क्या हो गया, ev हो गया। अब इलेक्ट्रॉन का मास तो कांस्टेंट है। ओके, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी कांस्टेंट है, तो हम यहाँ से बोल सकते हैं v² इज प्रोपोर्शनल टू इसको हम छोटा v लिख देते हैं। ओके, स्मॉल v, एक सेकेंड, इसको हम लिख देते हैं, यहाँ से हम लिख देते हैं स्मॉल v v² ये वेलोसिटी है प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज। तो यानी कि जो ये वेलोसिटी है यहाँ पे हम बोल सकते हैं ये जो वेलोसिटी है इट इज प्रोपोर्शनल टू √v। तो इस वेलोसिटी को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, वेलोसिटी को इंक्रीज कर सकते हैं कि जो ये पोटेंशियल है अगर हम इसको इंक्रीज करेंगे तो वेलोसिटी भी इंक्रीज करेगी क्योंकि ये इसके रूट के प्रोपोर्शनल है। तो जो एनोड और जो ये फिलामेंट है, ओके, फिलामेंट, अगर इसके बीच की अगर हम पोटेंशियल को इंक्रीज कर देंगे तो यहाँ से हमारी जो इलेक्ट्रॉन की स्पीड है वो भी बढ़ जाएगी। तो आंसर कौन सा हो गया, इंक्रीजिंग द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द एनोड एंड द फिलामेंट। फिलामेंट करंट को बढ़ाने से इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हमने देख लिया वेलोसिटी सिर्फ किस पर डिपेंड कर रही है, पोटेंशियल पर डिपेंड कर रही है। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।